Hello everyone, welcome back to our channel and today we continue exercise 4.2 question 3. So check which of the following are solution of the equation x minus 2y equal to 4 and which are not. Okay, so ये हमें equation given है और इस equation में a value given है वो 1 by 1 हम x एंड y की प्लेस में रिप्लेस करके हम चेक करेंगे कि उसका सॉल्यूशन है कि नहीं ये इक्वेशन का. ओके, सो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 4. अभी हम पहला सॉल्यूशन लेंगे. क्या गिवन है हमें 0 एंड 2. ए हमारा x है, ये हमारा y है. सो x हमारा 0 है, सो 0 2 एंड y हमारा 2 है, सो इक्वल टू 4. ओके, यहाँ पे क्या होगा 2 टाइम्स 2 क्या हो जाएगा 4, बट वो माइनस होगा. 0 को लिखने का कोई मतलब नहीं है. सो दोनों तरफ हमें 4 मिल रहा है, मगर इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव 4 है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव है. तो ए तो सॉल्यूशन हुआ नहीं, तो पहले वाला सॉल्यूशन इट्स नॉट. ओके, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. अभी दूसरा करते हैं. ये हो गया हमारा पहला, दूसरे को चेक करते हैं अभी. सो अगेन x माइनस 2y इक्वल टू 4. हमारा x एंड y क्या गिवन है 2 एंड 0, x एंड y. सो x हमारा होगा 2 एंड y हमारा क्या होगा 0 इक्वल टू 4. सो 2 माइनस 2 टाइम्स 0 क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 4. सो हमारा सॉल्यूशन आएगा 2 इक्वल टू 4. दोनों तरफ तो हमें सेम मिला नहीं, राइट. हमारा राइट हैंड साइड 4 है तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमें 4 ही चाहिए, पर ये नहीं मिला तो ए भी सॉल्यूशन नहीं है. सो नॉट, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. अभी हम क्या करेंगे, थर्ड सॉल्यूशन देखें. क्या है 4 एंड 0, राइट. 4 एंड 0. सो x हमारा 4 है, y हमारा 0 है. इक्वेशन लिख लेती हूँ पहले. ओके, अभी हम वैल्यू पुट करेंगे. x क्या है 4 है, y क्या है 0 है. सो 4 2 टाइम्स 0 हो जाएगा 0, सो 4. सो 4 इक्वल टू 4. सो दोनों तरफ सेम सॉल्यूशन आया. इट मीन्स यस, दिस इज द बैलेंस. ऐसे क्या है, इक्वेशन अगर सॉल्व कर लिया तो ये इक्वेशन सॉल्व हुआ या बैलेंस है कैसे पता चलता है. ऑफ कोर्स हमने देखा है ना, हम जब सब्जी लेने जाते हैं वहां पे बैलेंस होता है कि एक तरफ वेट रखा होता है, दूसरी तरफ सब्जी है या फल रखी हो, दोनों तरफ सेम बैलेंस करते हैं. वो ही रूल्स यहाँ पे है कि दोनों तरफ सेम बैलेंस होना चाहिए, तभी ये सॉल्यूशन जो हमें वैल्यू गिवन है वो उसका सॉल्यूशन है. तो यस, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ओके, सो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 3. अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4 में क्या वैल्यू है. √2 एंड 4√2. ओके, लाइन बना देती हूँ यहाँ पे. क्वेश्चन 4 है हमारा. ओके, ये हमारा x है, ये हमारा y है. एक बार पहले चेक कर लेते हैं, या सही है वैल्यू. अभी लिखते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 4. तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करते हैं 2. यहाँ पे हो जाएगा 2 एंड 4 की वैल्यू क्या है 4√2 इक्वल टू 4. ओके, ये हो गया हमारा वैल्यू. अभी हम क्या करेंगे, √2 को तो वैसे का वैसे ही रखेंगे, माइनस 2 टाइम्स 4 क्या हो जाएगा 8√2 इक्वल टू 4. अभी देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हम ले सकते हैं कि यहाँ पे 1 है, राइट. सो 1√2 एंड माइनस 8√2. सो अगर रूट नंबर सेम है तो हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट. वो रूल्स आपको पता होगा. सो 1 टेक अवे 8 क्या हो जाएगा -7√2 इक्वल टू 4. सो ये तो कोई सॉल्यूशन हुआ नहीं, बैलेंस नहीं हो रहा है, तो नॉट, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. अभी हम देखते हैं फिफ्थ वैल्यू क्या है 1 एंड 1. फिफ्थ वैल्यू है 1 एंड 1. सो x भी 1 है, y भी 1 है. सो हम क्या लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 4. सो x हो जाएगा 1 माइनस 2, y हो जाएगा 1 इक्वल टू 4. सो 1 2 टाइम्स 1
2 ही होगा इक्वल टू 4. सो 1 टेक अवे टू क्या होगा -1 इक्वल टू 4. तो ए भी सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो नॉट, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ओके, अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर. सो क्वेश्चन 4 से फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल टू y इक्वल 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k. सो हमें x की एंड y की वैल्यू गिवन है और a इक्वेशन गिवन है, पर ए इक्वेशन में क्या है, ए के हमारी कांस्टेंट टर्म है, बट वो हमें नंबर गिवन की देने की जगह वेरिएबल दे दिया है, तो हमें ये निकालना है. तो हम निकाल लेते हैं उससे. पहले लिखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू के. सो इक्वेशन तो हमने लिख लिया. अभी हमारा x एंड y क्या वैल्यू है, x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 1 है. सो x को रिप्लेस करेंगे हम 2 से, सो 2 टाइम्स 2 प्लस 3 को रिप्लेस करेंगे 1 से इक्वल टू के. सो 2 टाइम्स 2 क्या होगा 4 प्लस 3 टाइम्स 1 3 इक्वल टू के. सो 4 प्लस 3 हो जाएगा 7. सो हमारे के की वैल्यू क्या हो गई 7. सो के की वैल्यू हो गई 7. सो ये हमारा सॉल्यूशन है. तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.2 भी खत्म होती है एंड चैप्टर 4 भी खत्म होता है. तो ये सुपर इजी था, राइट. पर पहले हम एक बार देख लेते कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा. इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट. सो हमने क्या क्या पॉइंट स्टडी किए हैं वो रिवाइज कर लेते हैं. एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by plus c equal to 0 where a, b and c are real numbers. See, real number, remember this word, okay. Such that, and you know what does mean the real number, right? वो हमने नंबर सिस्टम में पढ़ लिया है. Such that a and b are not both 0. So उसमें क्या होगा, a हमारा इक्वेशन का फॉर्मूला होगा इन 2 वेरिएबल एंड इसमें a, b and c तो हमारे रियल नंबर होंगे. बट रियल नंबर मीन्स 0 भी रियल नंबर में आता है, पर यहाँ पे कंडीशन दे दी है हमें कि a एंड b दोनों 0 नहीं हो सकते. ओके, अगर दोनों 0 हुए तो क्या हुआ, फिर x एंड y तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उस इक्वेशन में. तो हमें मतलब मिल जाएगा वो पर्टिकुलर कांस्टेंट टर्म c, एंड कांस्टेंट टर्म मीन्स वो इक्वेशन नहीं बचेगा, वो सिर्फ हो जाएगा एक नंबर. इसीलिए 0 हम a एंड b दोनों नहीं ले सकते, आइदर वन ले सकते. ओके, इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. ओके, सो क्या है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स सच दैट a एंड b आर नॉट बोथ 0 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन अ 2 वेरिएबल. सो हमारा ये इक्वेशन होगा, a, b, c हमारा रियल नंबर होगा, मगर a एंड b दोनों एक साथ में 0 नहीं होगा, एक चलेगा पर दोनों नहीं चलेगा. तो उससे हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन अ 2 वेरिएबल. ओके, अभी दूसरा देखते हैं. अ लीनियर इक्वेशन इन अ 2 वेरिएबल हैज ए इन्फिनिटिवली मैनी सॉल्यूशन. सो वो हमारा एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन था, राइट, कि कितने सॉल्यूशन होगा अगर इक्वेशन लीनियर है एंड इन अ 2 वेरिएबल में है. तो इन्फिनिटिव आंसर आएगा, और मैंने वो भी आपको बताया था कि क्यों इन्फिनिटिव आंसर आएगा. x की कोई भी वैल्यू लेंगे तो y की डेफिनेटली आपको कोई ना कोई वैल्यू तो मिलेगी ही मिलेगी. ऐसे ही अगर y की कोई वैल्यू पुट की तो सॉल्व करने पर वो इक्वेशन आपको x की वैल्यू 100% मिलेगी. वो कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है. अभी लास्ट टॉपिक देख लेते. Every point on the graph of the linear equation in a 2 variable is a solution of the linear equation. Moreover, every solution of the linear equation is a point on the graph of the linear equation. So, क्या है कि in a 2 variable linear equation solution, वो linear equation का solution होगा लीनियर इक्वेशन ऑन द ग्राफ ऑन द पॉइंट. सो अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया है लीनियर इक्वेशन से, तो वो लाइन में जो भी पॉइंट होंगे वो उसके सॉल्यूशन होगा वो लीनियर इक्वेशन का, इन शॉर्ट. ओके, बट इस चैप्टर में इस साल हम ग्राफ नहीं सीख रहे. लास्ट ईयर तक वो एनसीईआरटी ईयर 9 में वो पूरा एक टॉपिक था, बट इस साल न्यू सिलेबस में से निकल गया है.
So I hope you understand this topic. Thank you for watching and please subscribe my channel.